डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 2 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। और हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जो रहेंगे, 306 है, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि दो क्रमागत पूर्णांक क्या हैं। तो माना दो क्रमागत धन पूर्णांक। यहाँ समझते हैं किस प्रकार से इसे करेंगे। तो अगर हम एक क्रमागत धन पूर्णांक x मानते हैं, एक x मानते हैं तो दूसरा x प्लस 1 मानेंगे, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू अगर हमने 1 ली है तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें 2 मिलेगी, मतलब क्रम से दूसरी संख्या में मिलनी चाहिए। तो एक क्रमागत धन पूर्णांक x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। हमने इनको मान लिया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करें। इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का x और x प्लस 1 का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, वो 306 है। तो इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर बनेगा, x का 1 के साथ तो x बनेगा, 306 हो जाएगा। सबको ट्रांसफर कर लेना है। ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन चुका है। अब इस समीकरण को हम फैक्टराइज करेंगे और इससे निकालेंगे। ये सवाल यहीं तक सॉल्व होना था जहाँ तक समीकरण बनाने की बात थी, लेकिन अब हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इसे हम हल करेंगे। 306 को ऐसे दो भागों में फैक्टराइज करें कि हमें 1 का डिफरेंस मिल जाए। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे इसमें। तो इसका हमने फैक्टर निकालना शुरू किया। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब ये 3 से डिवाइड, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 आएगा। 3 से 51 को डिवाइड करें 17 आएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 2 जा 18 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास 17। दोनों का डिफरेंस 1 है और दोनों का मल्टीप्लाई 306 आएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर्स मिलेंगे वो 18 और 17 मिलेंगे। तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल 0। इससे अगर कॉमन करें तो यहाँ पर हमें x कॉमन आएगा, तो x प्लस 18 ये बना, और यहाँ से कॉमन आ रहा है 17 का, तो x प्लस 18 ये भी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर 17 कॉमन करते, 17 से 306 को डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। तो हमारे पास एक फैक्टर हुआ x प्लस 18 और दूसरा फैक्टर हुआ x माइनस 17 बराबर 0। इनको एक बार 0 दिखाएंगे, एक बार जब x प्लस 18 बराबर 0 और एक बार जब x माइनस 17 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 18 हो जाएगा, और दूसरी x की वैल्यू जो आएगी वो 17 आएगी। तो ये नेगेटिव है, और ये हमारे प्रश्न में बोला था कि धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो हम इसको नहीं ले सकते, यह नहीं लिया जा सकता, नेगेटिव है। लेकिन 17 जो है पॉजिटिव है तो इसे ले सकते हैं। तो हमने दो धनात्मक पूर्णांक माने थे, x और x प्लस 1। तो यहाँ पर इसे पुट करेंगे तो हमें दो धनात्मक पूर्णांक मिल जाएंगे। अतः दो धनात्मक पूर्णांक, एक हमने x माना था तो 17 हो जाएगा, और x प्लस 1 माना है तो 17 प्लस 1 बराबर 18 होंगे। तो 17 और 18 दो धनात्मक पूर्णांक होंगे जिनका गुणनफल करने पर 306 आएगा। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस सवाल को हमने समीकरण बनाने के बाद आगे भी सॉल्व किया है, इसके धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए हैं। 4.1 के प्रश्न नंबर 2 का तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पर बोल रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ मान के चलेंगे, माना रोहन की आयु x है। अब x हमने माना है, तो रोहन की माँ की आयु, और इसमें दिया हुआ 26 वर्ष अधिक है तो इसकी माँ की आयु x प्लस 26 होगी। उनकी आयु वर्षों में गुणनफल से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अगर इनका गुणनफल करें आयु का, 3 वर्ष पश्चात की बात होगी, तो 3
360 हो जाएगी, इसमें दिया हुआ है। तब प्रश्नानुसार जो दिया है उसको समझते हैं। प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। और तब 3 वर्ष, इसलिए 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, अभी रोहन की आयु जो थी रोहन की माँ की x प्लस 26, तो 3 वर्ष जोड़ देंगे तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। ये फाइनल इसकी आयु हो जाएगी। अब इसे, इसमें जो प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है कि इनका गुणनफल 360 हो जाएगा, तब इसलिए यहां पर लिखेंगे कि जो इसकी आयु है 3 वर्ष बाद वाली और इसकी आयु, इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो इसे सबसे पहले हल करके हम समीकरण बनाएंगे। तो x का गुणा हमें करना है x प्लस 29 के साथ, तो x का गुणा जब x प्लस 29 के साथ करेंगे तो x प्लस 29 के साथ हो गया, प्लस 3 का गुणा हुआ x प्लस 29 के साथ बराबर 360। मल्टीप्लाई करते हैं x गुणा x के साथ तो x स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है x प्लस 29, तो 29x ये हो गया, 3 का करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा 3 नाम 27 87 बराबर 360। इस सबको ट्रांसफर कर लेते हैं तो x स्क्वायर बना, और 29 30 31 32 32x ये बना, 87 ये है, माइनस 360 बराबर 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बना प्लस 32x हो गया, 360 से 87 को घटाएंगे 273 हो जाएगा, 273 आएगा, माइनस का बराबर 0, माइनस का 273 बराबर। यह हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया है। इसे दो ऐसे भागों में तोड़ना कि 273 आ जाए, तो हम 32 का 273 का एलसीएम ले लेते हैं और उनका डिफरेंस या जोड़ने पर 32 आ जाए, ऐसा कुछ करेंगे। तो 3 से भागने 3 नाम 27, 3 एक कम 3, और 7 एक कम 7, 7 × 21। 13 का अगर 3 में हम गुणा करते हैं तो 39 आता है, 39 में अगर 7 को घटाएंगे, ये 7 बचा हुआ है तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर होंगे, एक होगा 39, दूसरा होगा 7। इसे दो भागों में तोड़ सकते हैं तो x स्क्वायर ये बनेगा 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। इससे कॉमन निकालेंगे और इससे कॉमन निकालेंगे। इससे अगर हम कॉमन लेंगे तो x लेंगे तो x प्लस 39 आएगा, और इससे अगर कॉमन निकालेंगे तो 7 कॉमन आएगा, तो 7 × 21 और 7 नहीं है 63 बराबर 0। तो x प्लस 39 दोनों से कॉमन आया, और यहाँ पर x माइनस 7 दोनों से कॉमन आएगा बराबर 0। एक बार जब x प्लस 39 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर माइनस 39 आएगा, जो कि निगेटिव वैल्यू आ रही, और उम्र किसी की एज निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे हम नहीं ले सकते। दूसरी वैल्यू जो है हमारी x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 हो जाएगी, जो पॉजिटिव है, तो इसे हम ले सकते हैं। तो लिख लेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।